him, nobody can be like him. His great contribution for the nation will be memorized by everyone else on the earth. His name is immortal till the last breath of this earth, as well as the sun ends days. What a great personality he was, what a great person he was, with an extreme level of intelligence, with extreme level of simplicity. He was the only person in Indian ancient, medieval and modern history who was the real, actual and mind-blowing friend of his enemies also. A friend in need is a friend indeed, is called for him only in all the sense. आज हम आपको मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बारे में बता रहे हैं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महानतम इंजीनियर्स में से एक थे। एक बार का किस्सा सुना रहा हूँ। एक बार मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक सीधे सादे सिंपल लिबास में रेल में सफ़र कर रहे थे। भारत उस समय गुलाम था अंग्रेज़ों का। वो पूरी ट्रेन अंग्रेज़ों से भरी हुई थी और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भी उसी ट्रेन में सफ़र करते हुए कहीं जा रहे थे। तो उनका सीधा सादा सिंपल लिबास देहाती टाइप का देखकर अंग्रेज़ उनका बहुत मजाक उड़ा रहे थे, चुटकी ले रहे थे और उनको ज़रा सा भी वैल्यू नहीं दे रहे थे। गंवार बोल रहे थे अपनी भाषा में, देहाती बोल रहे थे, अनपढ़ बोल रहे थे, जाहिल बोल रहे थे और ब्लैकिश बोलते थे। अंग्रेज़ गोरे थे तो यहाँ के लोगों को काला बोलते थे और छुआछूत की दृष्टि से देखते थे। उन पर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं और बहुत ही ध्यान मग्न थे। वो उनकी बातों को अनसुना कर रहे थे। अचानक ही उन्हें क्या महसूस हुआ कि उठे और उठकर ट्रेन की चेन को खींच दिया। ट्रेन अचानक रुक गई आगे चलकर। सारे लोग मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पर क्रोधित हो गए। सारे अंग्रेज मारने पे उतारू हो गए। उनको पूछा कि कारण बताओ, आखिर तुमने ट्रेन की जंजीर क्यों खींची? उन्होंने बताया कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ट्रेन की पटरी टूटी हुई है, तो अगर मैं ट्रेन की जंजीर ना खींचता तो आप सबका और मेरा एक्सीडेंट हो जाता और कितनी जानें चली जाती। सभी ट्रेन में बैठे हुए अंग्रेज मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पर हंसने लगे और बोले कि तुम सचमुच में पागल हो। आज हमें ये एहसास भी हो गया। लग तो रहा था, देखने में ही गंवार लग रहे थे तुम, पर तुम्हारी जो करतूत है, जो तुमने की है, उससे तुम पागल हो, ये बात सिद्ध हो गई आज। उसी में से एक अंग्रेज ने कहा कि ठीक है, इसकी बात जो है उसको चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत। सांच को आँच क्या, देख लेते हैं, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चेक कर लेते हैं। तो उसी में से 2-4 अंग्रेज उतरे। 100 मीटर के आगे जाकर देखा
सचमुच में पटरी टूटी हुई थी। वो लोग वहाँ से अवाक, एकदम दिमाग उनका उड़ गया कि अरे यार, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल दैट अ पर्सन हु इज जस्ट सिटिंग बिसाइड अस कैन एक्चुअली इमेजिन दैट without watching any scenery, without having any binoculars, without having any telescope or any other type of spectacle, other type of any glass instrument. How can anyone judge that after 100 meters there should be the broken rail? How this can be possible? सभी लोग आए और बोले कि सही बोल रहा है ये इंडियन। सब लोग अचानक से एकदम अवाक हो गए। जो मोचगुंडम विश्वेश्वरैया जी का मजाक उड़ा रहे थे उनकी तो खोपड़ी सन्न हो गई। वो उनसे पूछे कि अच्छा एक बात बताइए कि आपने कैसे बताई ये सारी चीज़ें कि 100 मीटर की दूरी पे पटरी टूटी हुई है, ये आपने अनुमान कैसे लगाया? तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया मोचगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कि जब आप सभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, चुस्की ले रहे थे, मुझे अनपढ़, गवार, जाहिल, काला बता रहे थे, बेकार बता रहे थे, उस समय मैं पूरी तरह से आपकी बातों पर ध्यान ना देते हुए एक अलग ही दुनिया में मग्न था। और उसी समय मुझे ट्रेन के चलने की स्पीड में कुछ हलचल नज़र आई और ट्रेन का स्पीड अचानक स्लो, फिर तेज़, स्लो, तेज़, और इसमें कुछ वाइब्रेशन महसूस हुआ। ऐसा अमूमन तब होता है जब आगे पटरी टूटी हुई होती है, पूरी पटरी ट्रेन के पहियों को सपोर्ट नहीं दे पाती और वो नाचती है, वाइब्रेट करती है। तो मुझे अनुमान हो गया कि आगे पटरी टूटी हुई है और मैंने इस तरह से आपको बताया कि पटरी टूटी हुई है। तो अंग्रेज सारे नतमस्तक हो गए मोचगुंडम विश्वेश्वरैया जी के सामने। अगर विश्वेश्वरैया जी चाहते तो लाखों लाख अंग्रेज का जान उस ट्रेन में चली जाती, साथ में वो भी शहीद हो जाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। लाखों जिंदगियां बचाई, दुश्मन की भी ज़िंदगी बचाई। इसलिए कहा जाता है अ फ्रेंड इज़ इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। दुश्मन का भी जो दोस्त हो, वैसे महानतम हस्ती थे मोचगुंडम विश्वेश्वरैया जी। वो भारत के इतिहास के सबसे अच्छे और सबसे जानकार इंजीनियर्स में से एक थे। धन्य है भारत माता, धन्य है भारत की धरती, जिन्होंने ऐसी शख्सियत को जन्म दिया। आज मोचगुंडम विश्वेश्वरैया जी स्वर्गवासी हो गए हैं, हमारे बीच नहीं हैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से, लेकिन जब जब देश के महानतम इंजीनियर का नाम आएगा तो उन नामों के बीच मोचगुंडम विश्वेश्वरैया जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित मिलेगा। जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये आकाश रहेगा, मोचगुंडम विश्वेश्वरैया जी का नाम अमर था, है और रहेगा। और भारत के सभी युवाओं को, हमारे देश के जो प्रेरणा स्रोत महान हस्तियां थी, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया त्याग में ताकि हमें एक अच्छा देश मिले, उनके बारे में पढ़ने, समझने और जानने की ज़रूरत है। आप सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे। आपका दिन रात हर पल आठों पहर शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त आनंद कुपाल सिंह मिलूँगा किसी अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि
कुछ ज़रूरी जानकारी उनको भी हासिल हो, देश के प्रति प्रेम में बढ़ोतरी उनकी भी हो, क्योंकि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जय हिंद, जय भारत।